उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कई जिलों में एटीएस की छापेमारी जारी है। लखनऊ में कई स्थानों पर एटीएस का सर्च ऑपरेशन हुआ है। यह सर्च ऑपरेशन बेहद खास माना जा रहा है, खासतौर से पुराने लखनऊ कुर्सी रोड पर भी अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा बलिया, आजमगढ़, मऊ और लखनऊ में छापेमारी की गई है। एटीएस ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। PIQ के संपर्क में रहने वालों की तलाश लगातार कर रहा है एटीएस। ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इसके लिए बड़ी सफलता इसे कहा जाएगा, क्योंकि एक साथ कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उत्तर प्रदेश का एटीएस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले संदिग्धों की धरपकड़ में लगा हुआ है। बड़ा अभियान इसे लेकर चलाया जा रहा है। यह सर्च ऑपरेशन आजमगढ़, बलिया समेत कई जिलों में एक साथ किया जा रहा है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की जा चुकी है। सूत्र ये कहते हैं कि संदिग्ध लोग सेना और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाकर गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को भेज रहे थे। आइए सीधे इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, यूपी एटीएस के लिए ये कितना बड़ा अभियान है और एक साथ इतनी बड़ी छापेमारी, कितना बड़ा सफल अभियान इसे कहेंगे? एटीएस लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय भी है और कई सारे इनपुट्स पिछले काफी समय तक लगातार मिल रहे थे और उसी के बेसिस पे ये पूरी कार्रवाई हुई है, जहां पर एटीएस ने एक साथ कई जनपदों में छापेमारी की है और उसके बाद वहां से कई लोगों को पूछताछ के लिए उठाया भी गया है, उनसे जानकारी भी ली जा रही है। और इस पूरे छापेमारी में ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है वो ISI का हुआ है और ISI के साथ जिन लोगों के संपर्क थे, कई ईमेल आईडीज ऐसी थी जिनको काफी लंबे समय से जो एटीएस था वो ट्रेस कर रहा था और उसके बाद जो कन्वर्सेशन हुआ उन ईमेल आईडीज के माध्यम से और जो लाइन्स होती हैं उनके माध्यम से उनको ट्रेस करने के बाद एटीएस ने ये कार्रवाई की है। ये जानकारी अभी फिलहाल निकल के सामने आ रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अयोध्या के ब्लास्ट करने का जो एक पूरा प्लान था, जिसको लेकर अभी कल ही एक टेररिस्ट अरेस्ट किया गया हरियाणा से, उसके बाद से ये सारी चीजें और गंभीर होती चली जा रही हैं कि अगर इतनी तादाद में उत्तर प्रदेश के अंदर जो आतंकी है, खासतौर पर ऐसे लोग जो पाकिस्तान की ISI से कनेक्शन में है, जिनके साथ उनका संबंध है, वो इतनी तादाद में अगर उत्तर प्रदेश में है तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि इतनी तादाद में एक साथ लोगों का पकड़ा जाना, एटीएस का इतनी बड़ी तादाद में कार्रवाई करना, राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश का सामने एक्सपोज होना, तमाम ऐसी चीजें हैं जो एक जो चीज है उसको और गहराई से ले जाते हुए ये बताती है कि उत्तर प्रदेश को काफी लंबे समय से पहले भी निशाने पर रखा गया है और इस समय भी उत्तर प्रदेश निशाने पे है। तो ये एक चिंता की लकीर जरूर जो उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके से कर रही है कि उत्तर प्रदेश को किस तरीके से सेफ और सिक्योर रखा जाए। फिलहाल एटीएस ने जो कार्रवाई की है उसमें जो लोग पकड़े गए हैं उनके पूछताछ के आधार पर ये जो इनकी कनेक्टिविटी है वो स्टैब्लिश की जाएगी और उसके बाद कितने लोग जो पकड़े गए हैं या उनके माध्यम से कितने लोग पाकिस्तान गए हैं, किन की ट्रेनिंग हुई है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको भी स्टैब्लिश किया जाना बाकी है। और जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, पूछताछ होगी, उसके बाद जो चीजें साफ होंगी, एक्सपोज होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितनी तादाद में तैयारियां थी वो पहले से की थी उत्तर प्रदेश को माहौल बिगाड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश का हरकत करने के लिए। रजत, यहाँ पर साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि लखनऊ, आजमगढ़, मऊ, ये जो खास इलाके हैं वो एटीएस के पॉइंट जोन में मेन थे, लेकिन क्या और भी ऐसे जिले हैं जहां पर एटीएस की छापेमारी हो सकती है, जो संदिग्ध हों, जिन पर एटीएस की निगरानी ज्यादा रह रही हो इन जिलों के अलावा? देखिए, पूर्वांचल पे ये जो पूरी बेल्ट है, आजमगढ़ है, मऊ है, गाजीपुर है, बलिया है, ये जो पूरी बेल्ट है और ठीक इसी तरीके से पश्चिम की भी एक बेल्ट है जहाँ पे मेरठ है, शामली है, ये पूरा जो क्षेत्र आता है, मुजफ्फरनगर, ये पूरा जो क्षेत्र आता है, ये हमेशा से इस तरीके से इस रेड जोन में रहने वाले डिस्ट्रिक्ट रहे हैं, जहाँ पर या तो आतंकियों के कोई ना कोई कनेक्शन स्टैब्लिश होते हैं या फिर जहाँ पर आतंकियों ने आके पहले शरण ली है। तो ये जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं ये हमेशा से रेड जोन में ही रहे हैं और इस बार की जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई में पूर्वांचल की सारे जनपद फिर से सामने आए हैं, जहाँ पर इन ISI के माध्यम से जो लोग हैं वो जिनका कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है, मुस्लिम डोमिनेटिंग डिस्ट्रिक्ट हैं ये सारे के सारे, तो इसलिए इन लोगों का वहां पर जाके छुपना ये आसान हो जाता है। वहां पे कई तादाद में मदरसे हैं जहाँ पर जाके ये आसानी से छुप जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी बदल लेते हैं और उसके बाद वहां पर आसानी से अपने मिशन को पूरा करके चीजों में लग जाते हैं। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जरूर है, लेकिन अभी फिलहाल जो कार्रवाई हुई है वो पूर्वांचल के जनपदों में ज्यादा हुई है। पश्चिम के किसी जनपद के अभी तक नाम सामने नहीं आया है, लेकिन पूर्वांचल के फिलहाल जनपदों में कार्रवाई हुई है। लेकिन ये बात बात है कि जब ये लोगों से पूछताछ होगी तो ये जो चेन है वो
निश्चित तौर पर पश्चिम तक भी जाएगी और पश्चिम से भी कुछ ना कुछ कनेक्शन इसके जरूर निकल के आएंगे। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि विदाउट लोकल हैंडलर्स, जो यहाँ के लोकल्स हैं, उनकी मदद के बिना इस तरीके से इनका छिपा होना या सामने ना आना कहीं ना कहीं से एक बड़ा चैलेंज है। 5 संदिग्धों को जो हिरासत में लिया गया है, क्या अभी तक उनसे पूछताछ में कुछ और लोगों के नाम या कुछ और लोगों के बारे में जानकारी मिल पाई है? ऐसी कोई अपडेट्स आपके पास अगर हो तो? एटीएस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है बहुत सिक्योर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है। बहुत जल्दी एटीएस किसी चीजों को सामने नहीं लाती जब तक एटीएस पूरी तरीके से चीजों को लेकर पुख्ता नहीं हो जाएगी, तब तक वो गिरफ्तारी जो है वो अनाउंस नहीं की जाएगी एटीएस की तरफ से। अभी क्या क्या चीजें, लेकिन एटीएस ने अगर गिरफ्तार किया है, एटीएस ने पूछताछ के लिए अगर लोगों को उठाया है, तो निश्चित तौर पर एटीएस के पास पूरे तौर पर एविडेंसेस होंगे और उसी के आधार पर ही एटीएस लोगों को अरेस्ट करती है, एटीएस लोगों को पूछताछ के लिए उठाती है। अब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद ही एटीएस इसको अनाउंस करेगी कि क्या क्या चीजें इन लोगों से सामने निकल के आई है, या फिर किस मिशन में ये लोग लगे हुए हैं। ये भी अभी तक साफ नहीं हुआ है कि किस मिशन में ये लोग थे, किस मिशन में थे। ये भी एटीएस जब प्रेस नोट अपना जारी करेगी, जब लोगों को सार्वजनिक करेगी, तब पता चलेगा कि क्या मिशन था, क्या धर्मार्थ से जुड़ा हुआ कोई मिशन था या फिर आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ कोई मिशन था। क्योंकि एटीएस लगातार कई सारी चीजों के ऊपर कार्रवाई करती रहती है, तो उसी चेन को एस्टेब्लिश करते करते एटीएस अपनी एक्शन को आगे बढ़ाती रहती है। तो ये कई सारे लिंक्स हो सकते हैं जिनके माध्यम से, जिनके बाद ये कार्रवाई हुई हो। तो इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एटीएस इसको सार्वजनिक करेगी कि क्या क्या गतिविधियां थी।